राधा वल्लभ श्री हरिवंश। शंखचूड अपनी पत्नी को सारा जो वृतांत है वह बताता है कि किस प्रकार उनके राज्य में भगवान शिव ने जो दूत भेजा था संधि प्रस्ताव के लिए कि या तो आप युद्ध करो भगवान शिव से, नहीं तो आप जो देवताओं का जो राज्य है उसे लौटा दो। तो पत्नी भी बहुत परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि अगर आप को कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। अब ये तो दोनों ही जानते थे, दोनों को अच्छे से स्मरण था कि दोनों गोलोक में जाएंगे यहाँ से जाने के बाद, और जो तुलसी माता है वो भगवान हरि को प्राप्त कर लेगी, है ना। ऐसा ही तो था, अध्ययन किया था हमने 15वें अध्याय में। अब 16 जो अध्याय है इसमें क्या होता है देखिए। शंखचूड का पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाना और वहां पर भगवान शंकर के दर्शन और विशद वार्तालाप होता है, तो बहुत ही रोचक कथा है। तो इस कथा में जो भगवान नारायण है वो क्या कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं नारद से, क्योंकि भगवान नारायण नारद से कथा सुनाते, तो नारद से कहते हैं राजा शंखचूड है वो किसका भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। और वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और ध्यान करके ब्रह्ममुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी सैया से उठ गया। जब ब्रह्ममुहूर्त का जब समय हुआ तो शंखचूड अपनी सैया से उठ गया भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने सैया त्यागो तो भगवान का ध्यान अवश्य करो, भगवान और गुरु का ध्यान अवश्य करो, धरती माँ के चरण स्पर्श करो। तो उनके उसने स्वच्छ जल से स्नान किया और फिर जो रात के दोनों वस्त्र वस्त्र पहने हुए थे वो उन्होंने त्याग दिए, मतलब निकाल दिए, नवीन वस्त्र उन्होंने धारण किए। अब धुले हुए 2 वस्त्र जब उन्होंने पहने और उज्ज्वल तिलक लगाया, फिर इष्ट देवता के वंदन और आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया, फिर देवताओं को नमस्कार किया, पूजा घर में गया, पूजा की, और फिर जो भी उनके आवश्यक कर्तव्य थे वो पूरा किया। देखिए इस बात से आप एक बात अवश्य समझेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए। देखिए जब शंखचूड का जब उसको ये पता लगा अब हमारा समय आ चुका है मृत्यु का, अब मृत्यु के का जब समय आया उससे पहले हमें क्या क्या कर्तव्य, हमारे क्या क्या करने चाहिए, वो सारे कर्तव्य शंखचूड करता है। तो क्या क्या करता है, जैसे दही, घृत, घी, मधु, शहद और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। अब भगवान कहते हैं नारद से कि प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को क्या किया, उत्तम रत्न दिए, मणि दी, स्वर्ण सोना दिया और वस्त्र ये सब दान किए, ब्राह्मणों को दान किए। यात्रा मंगलमय होने के लिए उसने अमूल्य रत्न, कुछ मोती मणि हीरे अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पित किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। भाई घोड़े बेच दिए, हाथी दे दिए, सुंदर धन इतना दे दिया, और दरिद्र जितने भी गरीब ब्राह्मण थे सबको खुले हाथ में बांटने लगा। तो उस समय जो क्या था कि जो हजारों हजारों वस्तुपूर्ण भवन है, लाखों नगर, असंख्य गांव शंखचूड ने दान रूप में ब्राह्मणों को दे दिए, ना जाने कितने गांव हैं वो ब्राह्मणों को दान दे दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेसी पत्नी कहा। तो भाई यहाँ पर शंखचूड ने जाते जाते क्या किया कि अपने पुत्र को राजा बना दिया, दानवों का राजा बना फिर वो उसका पुत्र। तो जब वह बना तो उसे अपनी प्रेसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा, सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े सारे वाहन सौंप दिए अपने पुत्र को। उसने स्वयं कवच पहन लिया, अब उसने कवच पहन लिया, हाथ में धनुष बाण ले ली, को कभी युद्ध के लिए जाना था। सब सैनिकों को एकत्रित किया, जैसे चलो भाई सभी सैनिक एकत्रित हो तो इकट्ठे हो जाओ। अब 3 लाख तो घोड़े, आ हा, और 5 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी, 10,000 रथ, 3-3 करोड़ धनुधारी, ढाल तलवार धारे त्रिशूलधारी वीर जो सैनिक है उसकी सेना के अंग बने। अब इतनी लंबी सेना उसकी। अब भगवान कहने लगे नारद से कि इस प्रकार जो दानेश्वर शंखचूड ने अपरिमित सेना सजा ली, बहुत लंबी सेना, युद्ध शास्त्र के पारगामी महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। अब वो जो सेनापति था कोई ऐसा वैसा सेनापति नहीं था उसका, भाई क्या उसका उसका कमाल का टैलेंट था उसमें भी। अब महारथी उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो रथियों में श्रेष्ठ हो राजा शंखचूड ने उस महारथी को अगणित अक्षौहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेना अध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि 30 अक्षौहिणी सेना में अपनी सेना को बचा सकता था, 30 अक्षौहिणी सेना को अपनी सेना से बचा सकता था। और तत्पश्चात शंखचूड ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया, याद किया भगवान श्री कृष्ण को, और फिर वह बाहर निकला, उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में फिर चल दिया।
और भगवान कहते हैं कि नारद पुष्प भद्रा या चंद्रभागा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षवट है, वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। तो उस स्थान को क्या कहा गया है? सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व और मल्य पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है। उस तीर्थ तपोभूमि की इसकी कितनी क्या है? चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन है। जो भारतवर्ष में एक पुण्यप्रदा नदी बहती है, उसका जल स्वच्छ स्फटिक कमनी समान उभाषित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होता। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी के रूप में विराजमान होकर सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल जल से पूर्ण है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। अब कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई। वह गोमनथ पर्वत को बाएं करके बहती हुई पश्चिम समुद्र की ओर प्रस्थान करती है। अब वहां जो जाकर पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को जब देखा, अब भगवान बैठे हैं आसन लगाए हुए, तो उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका जो विग्रह करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। वे योग आसन में बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल थी। उनके हाथ में त्रिशूल था, पट्टिश थे। शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था भगवान शिव की। और गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर थे। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। जब शंखचूड़ ने देखा तो उनका जो शांत विग्रह जब देखा, जो मृत्यु का जो भय होता है ना, तो वो भी दूर हो गया। तपस्या का फल देना और अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। अब वे क्या है? वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते भगवान शिव। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं होती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विक्षस, विशंबर, विश्वर और विसंहार कहा जाता है। वे कारणों के कारण नरक से उद्धार करने में परम कुशल है। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज और ज्ञानानंद है। जो दानवराज जो शंखचूड़ ने जब विमान से जब उतरा तो उनके जब दर्शन किए तो सबसे हाथ और सिर हाथ जोड़ लिए और सिर झुकाकर उन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी, माँ भद्रकाली। आहा। और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आया देख के नंदीश्वर, प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। जितने भी देव देवता सब के सब खड़े हुए। सबसे जो सामायिक बातें आरंभ हुई। उन्होंने बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ ने भगवान शंकर के समीप जाकर बैठ जाता है। तब प्रसन्नता भगवान महादेव उससे क्या कहते हैं? महादेव बोले, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा रचते हैं जगत को। वे धर्मज्ञ और धर्म के पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं और उनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा और धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मक कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। अब देखिए ये जो शंखचूड़ है, कैसे क्या इनका जो वंशज है इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये जगत के रचयिता हैं, धर्म के पिता, उनके पुत्र मरीचि है। और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि है। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप में प्राप्त किया था और प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी थी। उन्हीं कन्याओं से उस वंश की वृद्धि करने वाला परम साध्वी, किसका नाम था? धनु। तो धनु के कितने पुत्र थे? 40 पुत्र थे, जिनमें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल और पराक्रम से एक पुत्र का नाम क्या नाम था? विप्रचित। और विप्रचित के पुत्र दम्भ है। ये दम्भ धर्मात्मा, जितेंद्रिय और वैष्णव पुरुष है। अब इन्होंने जो शुक्राचार्य हैं, जो कि दानवों के जो गुरुदेव हैं, अब देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, दानवों के गुरु शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य को गुरु बनाया और भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जब जप किया, तब तुम कृष्ण प्राण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप में पैदा हुए। तो ये भगवान का वरदान, तभी पैदा हुए। तो पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महत प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के श्राप से भारतवर्ष में आकर दानेश्वर बने हो। राधिका के श्राप से तुम इस दानेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी वस्तुओं का ब्रह्मात्र मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभीष्ट है। उसे छोड़कर वे सालोक्य, सारष्टी, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक दिए गए जाने पर स्वीकार नहीं करते।
वैष्णव ने ब्रह्म तत्व या अमर तत्व को भी तुच्छ माना। जो वैष्णव होते हैं बिना तो वे ब्रह्म तत्व और इंद्र तत्व दोनों को तुच्छ मानते हैं। इंद्र तत्व और कुबेर तत्व तो किसी गिनती में ही नहीं है भैया, वो किसी गिनती में नहीं है। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। तुम्हारे लिए देवताओं का जो राज्य है ये ब्रह्म मात्र है, ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। इसे तुम्हारी कोई क्या आस्था हो सकती, तुम्हारी से कोई आस्था है नहीं है, कोई आस्था नहीं है तुम्हारी। फिर भी राजन तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो, तुम मुझे आनंदित करो। भगवान शिव कहते तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। भाई भाई में किस प्रकार का विरोध, किस प्रकार का लाभ है, किस प्रकार की हानि नहीं है। तो तुम सब के सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने भी पाप है या या फिर उनकी यदि जाति विद्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो भी इनकी 16 कला के बराबर भी नहीं हो सकते। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो इसमें कहते हैं कि भगवान कहते हैं राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो, तो कौन ऐसे पुरुष हैं, भगवान कहते हैं शिव, तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक ही स्थिति बनी रह सकी। अब तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। अब कोई ऐसा पुरुष मनुष्य नहीं बना जिसकी सदा के लिए हमेशा एक ही स्थिति रहे। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, निरंतर चलता रहता है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्राकृतिक प्रलय जब होती है, जो जगत को रचने वाला ब्रह्मा वो भी अंतर ध्यान हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा से फिर उनका प्रकाट्य हो जाता है। फिर तपस्या से निश्चय उनमें पूर्वत ज्ञान बुद्धि लोक समृद्धि का उदय होता है। जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। और जब भगवान उनको प्रकट करते हैं फिर वो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी तपस्या करके फिर उनसे फल पाते हैं, फिर ज्ञान लेते हैं, बुद्धि लेते हैं, और फिर लोकों की रचना किस प्रकार करें सब कुछ देखते हैं ब्रह्मा जी। फिर वे सृष्टा ज्ञान पूर्वक सृष्टि करते हैं। राजन सतयुग में धर्म अपने परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही वही धर्म देखिए। अब देखिए जो धर्म होता है, धर्म भी टिकाऊ नहीं है भैया, टिकाऊ नहीं है धर्म भी। सोचो, धर्म भी टिकाऊ नहीं है ही नहीं टिकाऊ। अब युग देख लो आप, यहाँ पर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। अब इसमें धर्म देख लो कितना होता था यहाँ पर सतयुग में, फिर द्वापर में कितना रहेगा, और त्रेता युग कितना, अब कलयुग में तो कहाँ शेष बचा है। तो वहीं यहाँ पर कहाँ गया है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला मात्र शेष रहती, सिर्फ छोटी सी बस धर्म की। कलयुग में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। दिन में भी दोपहर के समय भी जैसा उसका तेज होता है वैसा प्रातःकाल सायकाल में नहीं रहता। सूर्य समय से उदित होते हैं और बाल प्रचंड अवस्था में आकर अंत में फिर से अस्त हो जाते। कालक्रम से जब वर्षा का जो समय आता है तब उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगता है और फिर थोड़ी देर के लिए बाद वह प्रसन्नता आ जाती है। तो यही है सृष्टि का क्रम चक्कर, यही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, फिर ब्रह्म मुहूर्त जब समाप्त हुआ सूर्य देव आ जाते हैं, फिर दोपहर हुआ कड़ी धूप, फिर शाम ढल जाते हैं, फिर रात्रि हो जाती, चंद्रदेव आ जाते हैं। तो कर्म है, निरंतर चलता रहता है। ऋतुएं हैं, इसी प्रकार भगवान ने ऋतुएं बनाई हुई है। तो ऋतुएं भी ऐसी है, चलती रहती है। वर्षा आती है, फिर बादलों में बादल छुप छुप जाते हैं, इधर से उधर जाने लगते हैं, पानी लाए, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। अब कहते हैं कि जो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जैसी अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं वैसे साधारण रहते हैं, प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर अमावस्या के बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में शोभा संपत्ति से युक्त रहते, कृष्ण पक्ष में क्षय रोग से पूर्णमलाग हो जाते। जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के अवसर पर शोभा नष्ट हो जाती है, और दुर्दिन आने पर अर्थात मेघ का जो क्षेत्र है वह आकाश में वे नहीं चमक पाते। अब तारे हैं, जब वर्षा आती है अब तारे आपको दिखाई देते हैं, तारे नहीं दिखाई देते। कैसे दिखाई देंगे, भगवान की कृपा है, भगवान की माया है सब। तो काल वेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। बलि भविष्य में इंद्र होंगे। बलि क्या है, यहाँ पर भविष्य में हीन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि यहाँ पे जो समय श्रीहीन हो जाते, बलि भविष्य में इंद्र होंगे। यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर सुतल लोक में स्थित हैं। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से फिर से उनकी उत्पत्ति होती है। अखिल चराचर प्राणी काल के प्रेरणा के लिए अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। केवल तो बसता परमात्मा श्री कृष्ण ही सम है, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर है। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा भगवान शिव कहते हैं, अगर मैं मृत्युंजय हूँ मुझे किन की वजह से प्राप्त हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की वजह से प्राप्त हुआ है, तो मुझे मृत्युंजय कहते हैं। तभी तो मुझे महाकाल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें कहते हैं।
तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं असंख्य प्राकृत प्रलय को मैंने देखा है, मैंने पता नहीं कितनी प्रलय को मैंने देखा, मैं गणना भी नहीं कर सकता। ठीक है, और आगे भी मैं बार बार देखूंगा। मैं परमेश्वर की प्रकृति रूप हूँ और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वही आत्मा वही जीव नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है, वह काल मृत्यु जन्म रोग जरा के भय को जीत लेता है। भाई जिसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, ना तो उसको रोग आ सकता है, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य है जिससे पूरा ना हो सके। ठीक है, ना उससे कोई मृत्यु आएगी, ना उससे कोई ऐसा रोग आए। अब मृत्यु का आएगी, शरीर को आएगी, उससे थोड़ी आएगी। ठीक है, वो तो भगवान का दास बन चुका है। अब उन्हें परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करता, विष्णु का पालन करता और मुझको संहार करता बनाया। भगवान ने बनाया है मेरे को, ब्रह्मा जी को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और संहार करता बनाया। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हुए। राजन, इस समय काला की रुद्र को संहार के समय नियुक्त करने वाले उन परमेश्वर के नाम और गुणों का निरंतर मैं कीर्तन करता रहता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अब इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु में मुझे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे कि गरुड़ से सांप भागता है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं नारद से कि भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में सारी जो बातें सुनाई, फिर भगवान शंकर चुप हो जाते हैं। तब दानवराज बोलते हैं। दानवराज ने कहा, भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ। अब संक्षुण दानवराज कहते हैं, भगवान आपने जो कुछ कहा है सब सत्य है, मान लिया, उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता। कुछ मेरी भी प्रार्थना है, ठीक है, तो उसे भी आप सुनने की कृपा करें। अब क्या उनकी प्रार्थना की, भाई इस समय आपने यहाँ जाति द्रोह को जो महान पाप बताया, जाति द्रोह करना महान पाप बताया, ठीक है, वे यदि देवताओं को मानने हैं तो राजा बलि को सब कुछ छीनकर उसे सूतल लोक में क्यों भेज दिया गया। जो राजा बलि थे, जो 3 पग भूमि में जब उनको का सब कुछ ले लिया गया, तो राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, तो सूतल लोक में उनको क्यों भेज दिया गया। मैंने ये जो सारा ऐश्वर्य पराक्रम प्राप्त किया है, ये दानवों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर भी सूतल लोक से दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह उनका पैतृक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है, तो देवताओं से भाई सहित हिरणाक्ष से हिंसा क्यों करवाई। इब एक शब्द है पैतृक स्थान, यह पितरों का स्थान होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक, तो जो शुंभ और आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मार गिराया, शुंभ अशुंभ को देवताओं ने क्यों मार गिराया। पूर्व काल में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया, संपूर्ण फल के भागी हुए, और हमें वहां केवल कलेश का भागीदार बनाया गया, यानी कि हमें केवल सिर्फ लड़ाई का भागीदार बनाया गया। ये सारा जो विश्व है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसको देते हैं, उस समय उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों को ऐश्वर्य के साथ विवाद होता आया है, देवताओं और यहाँ पर असुरों के साथ, तो असुरों के साथ हमेशा विवाद होता आया है। तो ये सब यहाँ पर कहते हैं, अब काल के अनुसार बारी बारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को अथवा पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ सम्मान संबंध रखने वाले बंधुश्वर महात्मा हो, क्योंकि आप सब दोनों के बीच में सम्मान रखने वाले हो। ठीक है, हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हो गई, तो इससे अधिक आपकी अपकीर्ति फैल जाएगी। अब कहते हैं, मुनि संचूर ने ये जब वचन सुना, तो भगवान त्रिलोचन, भगवान श्री शिव हंसने लगे, बोले, दानेश्वर को समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव बोले, तुम लोग भी तो ब्रह्मा जी के ही वंशज हो, तुम और किसी के ब्रह्मा जी के वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने हमें क्या शर्म, और हारने पर तो हमारी क्या अपकीर्ति होगी। तो इससे पहले मधु और केटव के साथ भगवान श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। फिर एक बार वे हिरणाक्ष के साथ लड़े थे, फिर दूसरी बार हिरण्यकश्यप से लड़े थे, और इससे पूर्व त्रिपुवर नामक दैत्यों के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी प्रकृति नाम से परिचित भगवती, जो भगवती जगदम्बा, तो उनका शुंभ असुरों के साथ भी युद्ध हुआ है। तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हूँ। जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। अब देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और देवताओं का राज्य तुम लौटा दो, बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है। बस मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम भाई देवताओं का राज्य नहीं लौटाते, तो मेरे साथ भाई युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, और अधिक मैं शब्द और कुछ नहीं कहूंगा। अब भगवान कहते हैं नारद से कि जब इस प्रकार जब कहा भगवान शंकर ने, तो चुप हो गए, और तब शंखचूड भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तो ये सब जो बातें थी शंखचूड और भगवान शिव के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, और भगवान शिव ने बताया कि किस किस प्रकार क्या क्या है, और शंखचूड ने बताया कि
यहाँ पे जो देवता हैं और असुर हैं, किस में वाद विवाद, किस किस प्रकार के आपने हमारे साथ मतलब कपट भाव किया कि देवताओं को तो अमृत पिलाया और हम क्लेश के भागीदार बने, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं हम भाई तुम भी तो ब्रह्मा जी के वंशज हो, तुम भी तो ब्रह्मा जी के वंशज हो। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जो जगदम्बा है, जो शिव निशु में उनका वध हुआ, ये सब किसके वंशज है? ब्रह्मा जी के वंशज। तो किस प्रकार का वाद विवाद, ये सब कहते हैं।